आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। हमारी जो है ये सीरीज़ चल रही है नेट गेट के लिए स्पेशली। और अगर बीएससी आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि एमसीक्यूज़ आते हैं थर्ड ईयर में, तो आपका एक पॉइंट क्लियर होगा। लेकिन अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो उसमें जो है ये वैसे तो हेल्पफुल है ही, लेकिन उसमें शायद से इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ नेट और गेट वाले इस वीडियो को देखें। थैंक यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी एंड मास डेंसिटी। ठीक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि नेट और गेट में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और अच्छा खासा वेटेज आपको इससे मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक डेंसिटी, जिसको हम नंबर डेंसिटी भी बोल देते हैं, एंड मास डेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन होगी। अब जो एटॉमिक डेंसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं रो एन से। ठीक है, और इसको हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, और इसी तरीके से मास डेंसिटी जो है वो है मास ऑफ एटम्स। ठीक है, मास ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें एक एक पॉइंट का ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन को गलत होने में एक पॉइंट की कमी रहेगी सिर्फ। तो आपको हर पॉइंट को अच्छे से नोट करना है कि क्या मैं बोल रही हूँ और किस चीज़ में आपकी मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो अब देखो, फिलहाल रिलेशन देखते हैं क्या है। तो रिलेशन है हमारी रो एन इक्वल एन ए, ये रिलेशन है रो एन इक्वल एन ए रो एम अपॉन एम ए। ठीक है, इसमें रो एम क्या है, मास डेंसिटी। ठीक है, मास डेंसिटी। और रो एन क्या है, वो है नंबर डेंसिटी भी बोल देते हैं इसको। देखो ये पॉइंट अलग है, नंबर डेंसिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, और एटॉमिक डेंसिटी भी बोल देते हैं। अब उसके बाद एम ए जो है वो एटॉमिक वेट है या फिर मास नंबर है। अब देखो जो एन ए है वो हमें कैसे लेना है। अवोगैड्रो नंबर होता है वो तो हमें पता है। अब यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी हुई हैं, 10⁻23 और 10⁻26। क्वेश्चन जो है यहीं पे गलत होगा, ये पॉइंट है जो मेन है। तो देखो, जब भी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ये हमें कब यूज़ करना है, 10⁻23 या फिर 26 कब यूज़ करना है, तो जो रो एन यानी कि रो एन नंबर डेंसिटी या फिर रो एम जो है मास डेंसिटी, वो आपको पर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है। सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो 10⁻23 वाला यूज़ करना है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23। लेकिन अगर पर मीटर क्यूब में गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें 10⁻26 यूज़ करना है। ठीक है, वरना यही कन्फ्यूज़न रह जाती है, 23 यूज़ करना है 26 यूज़ करना है, तो ये कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। अब देखो अगला, एम ए क्या है, एम ए है एटॉमिक वेट। अब जो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा एटॉमिक वेट, वो ए एम यू में गिवन होगा। किस में, ए एम यू में। तो यूनिट के साथ यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, ए एम यू था तो ए एम यू में ही यूज़ करना है। ठीक है, और अगर गिवन नहीं है तो मास नंबर लेंगे। ठीक है, अब जो, ठीक है, जैसे कि फॉर हीलियम के लिए क्या हो गया, हीलियम के लिए 2He4, तो एम में कितना होता है, एम में होता है 4, तो वो यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्टली केसेस में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एटॉमिक वेट। अब देखो क्यूबिक क्रिस्टल के लिए एटॉमिक डेंसिटी कैसे लेंगे। तो देखो एटॉमिक डेंसिटी यानी कि रो एन यानी कि नंबर डेंसिटी, तो इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन अपॉन ए का क्यूब। ठीक है, एन नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, और ये वॉल्यूम हो गया यूनिट सेल का। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि हम आगे देखेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, एफसीसी। तो सिंपल क्यूबिक में अगर हमें लिखना होता है ना,
तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लिखते हैं कि कितने होंगे यूनिट सेल में, वो तो 1 होते हैं उसमें, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अपॉन वॉल्यूम आता है तो 1/A का क्यूब, ठीक है, ये रो 1 हो गया, ठीक है। नंबर डेंसिटी बोल सकते हैं इसको, एटॉमिक डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि बीसीसी के लिए भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिंपल क्यूबिक और बीसीसी और एफसीसी, तो उसमें होता है 2/A का क्यूब। तो यहाँ पे रो एन ये हो जाता है 2/A का क्यूब। इसी तरीके से एफसीसी में होते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4/A का क्यूब। तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए है लैटिस पैरामीटर, या फिर इसको हम लैटिस कांस्टेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जो है n/A का क्यूब हमने रो एन पढ़ा है, लेकिन रो एन का हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है Na रो m/ma। तो इन दोनों को कंबाइन करके भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए का हम निकाल सकते हैं किस तरीके से, इस तरीके से। इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करके ही सिर्फ हमें ये फॉर्मूला बनाना है, अलग से कुछ याद नहीं करना है। तो ये n/A का क्यूब इक्वल है कितना, Na रो m/ma। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो n/ma और रो m इक्वल टू A का क्यूब, तो देन ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूले में देखो ma भी गिवन होगा, Na हमें पता चल गया कि अगर नंबर डेंसिटी पर मीटर क्यूब में दे रखा है तो क्या यूज़ करना है, ठीक है, और पर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा है तो क्या यूज़ करना है, और ये गिवन ही होगा। लेकिन ये n कैसे लिखेंगे फिर, तो n है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये अभी फ़िलहाल आपको याद करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक वगैरह, तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इसको याद करके चलना है। तो देखिए, फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल n कितना होता है, 1 होता है, ये याद रखना है। फॉर बॉडी सेंटर्ड के लिए n कितना होता है, 2 होता है। फॉर एफसीसी के लिए n कितना होता है, 4 होता है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। बस यहाँ पे मेनली हमें n1 और n2 और n4 यूज़ करना है, जहाँ पे n की वैल्यू की नीड होगी वहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं ताकि ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन आपके नेट और गेट के ही हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने टाइप किए हुए हैं, लिखे हुए हैं, तो आप बाकी वैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे इस टॉपिक को मुझे अच्छे से समझाना था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो क्वेश्चन को करना मुश्किल बात नहीं है, उसमें पॉइंट्स जो हैं हमें फॉर्मूला पता होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो वो क्यों नहीं हो पाता, तो इसीलिए हमें पॉइंट्स का ध्यान रखना है। जो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, एक एक पॉइंट्स कि किस तरीके से उसका यूज़ करना है। अब क्वेश्चन देखिए, द पाउडर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ बॉडी सेंटर्ड, क्या बोला है, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड आते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि एन की वैल्यू हमें यूज़ करनी हो या ना, लेकिन लेनी कितनी है, 2। क्रिस्टल इज रिकॉर्डेड बाय यूजिंग CU की अल्फा एक्सरे ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखा है, ठीक है, लैम्डा। ये अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आगे आएगा ब्रैग्स लॉ में, ठीक है, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसीलिए इसका ए पार्ट जो है मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिया है। लैटिस कांस्टेंट इसमें ए जो है 3.08 एंगस्ट्रम आएगा। हम जो यहाँ पे कर रहे हैं, हम बी पार्ट करना है हमें यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इतना ही सीखा है, तो हम इसका बी पार्ट ही कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द एटॉमिक मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम्स टू बी। तो देखो क्या बोला है, मास दे रखा है, एटॉमिक मास, वो भी AMU में, तो यही का यही यूज़ करना है। इसमें कोई भी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है, ये खुद से हम इसकी यूनिट बदल रहे हैं, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या दे रखा है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इन यूनिट्स। अब देखो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्या होती है कि हमें पूछा क्या है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल पूछी है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल यानी कि रो n पूछा है या रो m पूछा है, ये कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो क्रिस्टल की जब भी कहेगा कि क्रिस्टल की, तो वो होगा रो m, ठीक है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रो m। ओके, तो फिलहाल क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमें सबसे पहले
ए दे रखा है 3.08 एंगस्ट्रम और एम ए भी दे रखा है कितना, वो दे रखा है 50.94 AMU। एक बात और, आप जब नोट्स बनाएंगे तो ये क्वेश्चन भी आप लिखेंगे। मैंने हर एक क्वेश्चन लिखा है अपनी कॉपी में। इस तरीके से नहीं करना है कि सिर्फ देख लिया क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया समझ लिया, नहीं, आपको फर्दर जो है आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो आपको एक एक फॉर्मूला लिखना है। अब देखो फिलहाल हमें क्या क्या दे रखा है वो देखेंगे। अब हमें पता भी चल गया कि भाई डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल निकालनी है, यानी कि मास डेंसिटी हमें निकालनी है। ये पॉइंट याद रखना, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल यानी कि मास डेंसिटी। ठीक है, नंबर डेंसिटी नहीं पूछा है यहाँ पे। ठीक है, क्रिस्टल का पूछा है तो मास डेंसिटी आएगा। अब फॉर्मूला जो हमें पता था वो नंबर डेंसिटी का पता था, क्या रो एन इक्वल एन ए और रो एम अपॉन एम ए। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो हमें तो नंबर डेंसिटी भी नहीं पता। ठीक है, नंबर डेंसिटी नहीं पता तो फिर कैसे करेंगे, और ये निकालना है तो फिर क्या करें। तो हमने अभी एक फॉर्मूला और देखा है नंबर डेंसिटी का, लेकिन हमें एन पता है। एन कितना है, बॉडी सेंटर्ड है 2 है, और ए भी पता है। तो हमने अभी एक फॉर्मूला देखा है एन अपॉन ए का क्यूब। तो क्या हम इन दोनों को यूज़ करके यहाँ पे कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें फिर, तो रो एम का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेते हैं। कितना बनेगा, तो रो एम इक्वल आएगा एन एम ए अपॉन एन ए और ए का क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा। अब एन कितना है, एन है 2 इंटू एम ए कितना था 50.94। कुछ भी चेंज नहीं करना है यूनिट में। एन ए, अब एन ए कैसे यूज़ करना है, अब देखो, अब एन ए क्या यूज़ करें, तो आपको ये पॉइंट इसी क्वेश्चन में ही मिलेगा। क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में कहा है कि केजी पर मीटर क्यूब, केजी में दे रखा है, और पर मीटर क्यूब यानी कि 10 की पावर क्या यूज़ करेंगे, 23 या फिर 26। बिल्कुल 26 यूज़ करेंगे, पहले ही बताया ये पॉइंट मैंने आपको। तो 26, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 26 इंटू एंगस्ट्रम। 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है, तो कितना मीटर होता है, तो 1 एंगस्ट्रम में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो यहाँ पे कितना एन ए कितना है 3.08, इसका क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस के 30 हो जाएगी, क्यूब होगा जब। ठीक है, देन आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 0.5789 इंटू 10 की पावर 4। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके 5.789 इंटू 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था इस रिलेशन से एक टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं जो भी यहाँ आए हुए हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है ये भी स्टेटमेंट लिंक्ड था, लेकिन इसमें भी हम एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे अभी जितना हमने सीखा है। तो स्टेटमेंट फॉर लिंक्ड आंसर। ठीक है, तो लीड के लिए एटॉमिक वेट दे रखा है आपको फिर से, और डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी दे रखी है किसकी, इतने ग्राम की। जब भी ये डेंसिटी दे रखी है, देखो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल या फिर डेंसिटी ऑफ इतने ग्राम की पूछी है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या दे रखा है, रो एम, ये डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल दे रखी है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रो एम दे रखा है 11.35, और ये दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। किस में दे रखा है, पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमें जो एवोगैड्रो नंबर यूज़ करना है एन ए, वो यूज़ करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये यूज़ करना है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब क्या पूछा है, यानी कि रो एन पूछा है, क्योंकि नंबर डेंसिटी यही तो होती है, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब।
लेकिन सेंटीमीटर में पूछा है ये भी, ठीक है। तो हमें रो एन निकालना है, तो सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना है, रो एन इक्वल कितना, एन ए और रो एम अपॉन एम ए। अब एन ए कितना यूज़ करना है, 6.023 इंटू 10 की पावर कितना 23 इंटू, ये हमें दे रखी थी पहले से रो एम 11.35 अपॉन एम ए कितना दे रखा है, एम ए हमारा कितना दे रखा था, एम ए 207.2, ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। देन सोल्व कर लेंगे, 3.3 इंटू 10 की पावर 22 पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 3.3 10 की पावर 22, यानी कि बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाता किसमें, पर मीटर क्यूब में, तो क्या करते हैं, तो कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे जो है सिर्फ 10 की पावर 23 की जगह 10 की पावर 26 यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है ए नैरो बीम ऑफ एक्सरे विद वेवलेंथ, ठीक है, विद वेवलेंथ 1.5 एंगस्ट्रम, वेवलेंथ दे रखी है, इनकी लैम्डा आपको दे रखा है 1.5 एंगस्ट्रम। उसके बाद इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन आयनिक क्रिस्टल, ठीक है, विद एन एफसीसी लैटिस। क्या बोला क्वेश्चन में फिर से, एफसीसी, एफसीसी देखते ही आपके माइंड में आना चाहिए, एन कितना यूज़ करना है 4, विद ए डेंसिटी ऑफ इतना, डेंसिटी ऑफ फिर से पूछा है, डेंसिटी ऑफ दे रखा है, ठीक है, यानी कि ये क्रिस्टल का ही डेंसिटी आपको फिर से दिया हुआ है, तो यानी कि रो एम, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, द मोलिकुलर वेट इज 108 AMU, ठीक है, AMU की वैल्यू भी दे रखी है, पूछा क्या है, लैटिस कांस्टेंट, यानी कि ए आपसे पूछा। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो एन अपॉन ए का क्यूब इक्वल रो एन इक्वल एन ए रो एम अपॉन एम ए, ये है फॉर्मूला, ठीक है। तो ए पूछा है, तो फिलहाल हम इसका पहले फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा ये हमें यूज़ करना है। अब एन कितना है, एफसीसी है 4 मल्टीप्लाई एम में कितना दे रखा था, एम में दे रखा था 108, तो देखो भले ही AMU की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए आपको AMU की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, आप इसको लगा देंगे आंसर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ AMU में है तो AMU को यूज़ करेंगे। तो 4 इंटू 108 अपॉन एन ने किस में पूछा है, क्या कुछ गिवन था हमें कि जो हम डिसाइड कर पाएँ कि किस में लेना है हमें, तो दे रखा था ये रहा पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यानी कि 10 की पावर 23 हमें यूज़ करना है यहाँ पे, तो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू रो एम कितना दे रखा है 3.32, ठीक है, इसका होल और ए निकल जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद आपका ए जो है वो 6 एंगस्ट्रम आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, तो देखो किस तरीके से आ सकता है, अलग टाइप हो गया है। मेटेलिक कॉपर इज नोन टू फॉर्म फ्रॉम क्यूबिक क्रिस्टल एंड लैटिस कांस्टेंट is measured from X-ray diffraction study to be about ये, लैटिस कांस्टेंट यानी कि ए आपको दे रखा है 0.36 नैनोमीटर। अच्छा, इसको अगर एंगस्ट्रम में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3.6 एंगस्ट्रम, ठीक है। इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर इज, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है कॉपर की ही इतनी है एंड इट्स एटॉमिक वेट इतना है, तो वन कैन कंक्लूड करना है क्या कि क्रिस्टल क्या हो सकता है, सिंपल क्यूबिक हो सकता है, BCC हो सकता है, FCC हो सकता है, और या फिर लास्ट जो है लास्ट व्हाट मिक्सचर पूछा है, FCC या फिर BCC टाइप्स का क्या मिक्सचर है क्या। लेकिन अभी तक तो हमने ना तो सिंपल क्यूबिक पढ़ा है
ना भाई बॉडी सेंटर्ड, ना एफसीसी, हमें क्या पता कि ये क्या होगा। तो हमने अभी तक कुछ डिस्कस किया है ऐसा? तो बिल्कुल डिस्कस किया है। एन, एन से हम डिसाइड कर लेंगे। अगर एन 1 आया तो सिंपल क्यूबिक है, अगर एन 2 आया तो बॉडी सेंटर्ड है बीसीसी, अगर एन 4 आया तो एफसीसी है। तो अभी तक इतना तो हमें पता चल ही गया है। तो अब जब इतना पता चल गया है तो फिर तो हमें पता है स्टेप क्या यूज़ करना है। अब देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक वर्ड इसमें यहाँ यूज़ हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये एक्चुअल में है क्या? ये है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब अगर आपको कहीं दे रखा है तो आपको ये डायरेक्ट क्रिस्टल की डेंसिटी की तरह ही यूज़ करना है, रिलेटिव डेंसिटी। तो इसमें 8.96 आपको दे रखा है। अब एक चीज़ और, ये रिलेटिव डेंसिटी भी क्या है? ये डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। एक्चुअल में ये इसीलिए मैंने आपसे बोला है कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल इसको मान लेंगे, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर कितना? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस वजह से ये स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल के इक्वल लेके चलेंगे क्वेश्चंस में। अगर आपको दे रखा है तो देखो, कंफ्यूज करने के लिए यही गिवन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, रो एम हो गया। रो एम कितना हो गया हमारा? रो एम हो गया 8.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये इसमें गिवन था। अब हमें एन निकालना है सिंपल, और एम में भी दे रखा है। एम में कितना है? 63.5। ठीक है, तो एन का फॉर्मूला एन अपॉन ए का क्यूब फिर से इक्वल रो एम एन ए अपॉन एम ए। तो अब इस बार हमें निकालना है क्या? एन। ठीक है, एन निकालना है तो एन का फॉर्मूला क्या हो गया? रो एम एन ए और ए का क्यूब अपॉन एम ए। अब रो एम दे रखा था कितना? रो एम है 8.96 इंटू, क्योंकि पर सेंटीमीटर क्यूब है तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू, ये कितने में दे रखा था हमें? ये दे रखा था हमें पॉइंट ए कितना दे रखा था भाई? ए था 0.36 नैनोमीटर। तो इसको अगर एंगस्ट्रम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 3.6 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो 3.6, तो ये आपका आएगा कितना? 3.96। इसको अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं 4। तो एन कितना है? 4। एन 4 आया तो इसका मतलब क्या हुआ? एफसीसी। बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हैंडल करने हैं हमें इस टॉपिक से। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये पक्का है कि आप जो है इस टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, है ना? क्योंकि हर चीज़ एक एक पॉइंट आपको बताया गया है। मुझे नहीं लगता इससे अच्छा आपको कोई बताए। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक। ओके, थैंक यू।